थर्ड यूज़ जो है यूज़ ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क वो है एप्लीकेशन शेयरिंग। एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द नेटवर्क। इट मीन्स डैट मोर देन वन यूज़र्स में यूज़ द सेम एप्लीकेशन। मतलब कि अगर आपके कंप्यूटर में एक एप्लीकेशन है तो अगर आपका कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है तो आप दूसरे कंप्यूटर के साथ भी वो एप्लीकेशन शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इन अ बैंक कैशियर मैनेजर ATM मीन्स ऑटोमेटेड टेलर मशीन, यूज़र्स यूज़ द सेम एप्लीकेशन ओवर द नेटवर्क। मतलब कि एक बैंक के अंदर कैशियर मैनेजर और ATM जो यूज़र्स होते हैं ना, वो सेम एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं एक नेटवर्क के अंदर मौजूद रहकर। बैंक बैलेंस अपडेटेड एट द वन पॉइंट इज़ अपडेटेड फॉर ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली। अगर आपके किसी एक बैंक ब्रांच में आप बैलेंस अपडेट करते हैं अपने अकाउंट का, तो ऑटोमेटिकली उस बैंक की सभी ब्रांचेस में आपका बैंक बैलेंस अपडेट हो जाता है। इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ये HBL ब्रांच नंबर 1 है और इसकी ATM मशीन है। ये HBL ब्रांच नंबर 2 की ATM मशीन है और ये HBL ब्रांच नंबर 3 की ATM मशीन है। और ये तीनों ATM मशीन्स इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड है। और याद रहे, इंटरनेट का मतलब है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। सपोज़ करें ये अकाउंट ID है और इस अकाउंट ID में 42,000 रुपीज़ पड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है HBL ब्रांच नंबर 2 की जो ATM मशीन होगी वहाँ पर 42,000 रुपीज़ शो होंगे। और इसी तरह ये HBL ब्रांच नंबर 3 वाली ATM मशीन में भी उतने ही पैसे शो होंगे। अब अगर सपोज़ करें वो 3,000 रुपीज़ वहाँ से विड्रॉ कर लेता है, तो जाहिर सी बात है सभी बैंक जो उसकी ब्रांचेज़ हैं बैंक की, वहाँ पर उसके कितने रुपीज़ रह जाएंगे, 39,000 रुपीज़, और इमीडिएटली अपडेट होंगे। अगर सपोज़ करें आप 4,000 और ज़्यादा विड्रॉ कर लेता है, तो सभी बैंक ब्रांचेज़ की जो ATM मशीन है वहाँ पर कितना बैंक बैलेंस शो होगा, 35,000। जब भी वो कहीं एक ATM मशीन से विड्रॉ करेगा तो वो सभी ATM मशीन्स में अपडेट हो जाएगा इमीडिएटली, क्योंकि तीनों ATM मशीन्स किसके साथ कनेक्टेड हैं, इंटरनेट के साथ। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स के ज़रिए आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट यूज़ देखते हैं। नेक्स्ट यूज़ है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो है शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन। बहुत आसान है। यूजिंग अ नेटवर्क एट होम और ऑफिस वी कैन शेयर वन इंटरनेट कनेक्शन विद मोर देन वन यूज़र। आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में एक राउटर लगा हुआ है तो आपके घर में एक कंप्यूटर है, तो आप उसके ज़रिए अगर DSL के ज़रिए आप वहाँ पर इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, उस राउटर के ज़रिए अपने घर में इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। अगर सपोज़ करें आप एक और कंप्यूटर लाते हैं तो उसको भी उसके साथ कनेक्ट कर दें, तो उस कंप्यूटर पर भी इंटरनेट ऑन हो जाएगा। तो मतलब कि उस राउटर के साथ जितनी डिवाइसेस जुड़ती जाएंगी उनके साथ इंटरनेट ऑन होता जाएगा। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक राउटर है। इस राउटर के साथ अगर सपोज़ करें यहाँ से ये अगर राउटर के ज़रिए इंटरनेट ऑन है, तो अगर इस राउटर के ज़रिए जितने कंप्यूटर्स या डिवाइसेस कनेक्टेड होंगी, मसलन स्मार्टफोन, लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर, उन पर इंटरनेट ऑन हो जाएगा। नंबर 5 जो यूज़ है कंप्यूटर नेटवर्क का वो है यूज़र कम्युनिकेशन। Networks allow the users to communicate using live chatting, email, news groups and video conferencing etc. लाइव चैटिंग जिस तरह व्हाट्सएप पर करते हैं, तो बेसिकली नेटवर्क के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, लाइव चैटिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर स्काइप पर भी आप लाइव चैटिंग कर सकते हैं। ईमेल के ज़रिए आप ईमेल कर सकते हैं, जीमेल के ज़रिए आप ईमेल कर सकते हैं, याहू अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, नेटवर्क के ज़रिए, जब आपके पास इंटरनेट की फैसिलिटी भी हो। न्यूज़ ग्रुप्स भी आप कर सकते हैं, न्यूज़ ग्रुप्स के ज़रिए भी काम कर सकते हैं, एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। मतलब ये यूज़र कम्युनिकेशन, मतलब कि लाइव चैट क्या होगा, यूज़र कम्युनिकेशन। एक तरफ सेंडर होगा, एक तरफ रिसीवर होगा, तो इस तरह ये कम्युनिकेशन होती है। मिसाल के तौर पर व्हाट्सएप पर जिस तरह आप लाइव चैटिंग करते हैं। थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वी कैन सेंड एंड रिसीव द ऑडियो वीडियो सिग्नल्स। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हम ऑडियो भी भेजेंगे, अपनी वीडियो भी भेज सकते हैं। मसलन कि स्काइप पर जिस तरह हम लाइव चैटिंग करते हैं या व्हाट्सएप पर लाइव चैटिंग करते हैं, मसलन कि वीडियो कॉल जो करते हैं, वो क्या हो जाएगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ जाएगी। जिस तरह ये आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तस्वीर में देख रहे हैं, अगर ये भी इनके रूम में कैमरा वगैरह लगा है तो इनकी वीडियो भी उनके पास जाएगी और उनकी वीडियो भी इनके पास आ रही है। ये है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की एग्जांपल। आप ईमेल्स कर सकते हैं किसी और को, और रिसीव भी कर सकते हैं किसी और की ईमेल्स।
और लाइव चैट भी कर सकते हैं। यूज़र कम्युनिकेशन में ये चीज़ें आ जाती हैं। नंबर 6 यूज़ है कंप्यूटर नेटवर्क का, वो है इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी। मिसाल के तौर पर आपके कंप्यूटर में स्टोरेज है 160 GB, तो लेकिन आप इससे ज़्यादा डाटा स्टोर करना चाहते हैं और आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है, तो आप इससे भी ज़्यादा डाटा स्टोर करना चाहते हैं 160 से भी, तो आप ऑनलाइन स्टोरेज एरिया कहीं से ले लें, वहाँ से जाकर आप डाटा अपना स्टोर करें और जब कभी ज़रूरत पड़े तो उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं, मतलब अपने कंप्यूटर में वापस डाउनलोड भी कर सकते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी मीन्स द लिमिट द स्टोर डाटा इन अ कंप्यूटर इफ़ वी कनेक्ट आवर कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर हैविंग मोर स्टोरेज। सपोज करें एक नेटवर्क है और एक नेटवर्क है और आपका कंप्यूटर उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है और उसके साथ एक और कंप्यूटर ने कनेक्टेड है। आपके कंप्यूटर की स्टोरेज है सपोज करें 160 GB, जबकि जो दूसरा कंप्यूटर कनेक्टेड है नेटवर्क के साथ उसकी स्टोरेज है 500 GB। तो आप वो अगर कंप्यूटर 500 GB वाला चाहे तो वो कुछ GB आपके साथ स्टोरेज शेयर कर सकता है। तो अगर आप एग्जांपल में आए तो सपोज़ करें ये आपका कंप्यूटर है, ये इंटरनेट है और इंटरनेट के साथ ये सर्वर कंप्यूटर कनेक्टेड है। सर्वर कंप्यूटर काफ़ी ताकतवर कंप्यूटर होते हैं, पावरफुल कंप्यूटर्स होते हैं और इनकी मोस्टली स्टोरेज कैपेसिटी और प्रोसेसिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। तो सपोज़ करें इस कंप्यूटर में एक फ़ाइल है, ठीक है, ये तो इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड है और आप इस फाइल को सर्वर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इस तरह का क्या होगा, आपकी स्टोरेज कैपेसिटी बच जाएगी आपके कंप्यूटर में जो हार्ड डिस्क या SSD लगी होगी। वर्क स्टेशन कंप्यूटर, जब आप स्टोर कर लेंगे ना इस फाइल को यहाँ पर, तो आपका कंप्यूटर वर्क स्टेशन कंप्यूटर के तौर पर जाना जाएगा और ये फाइल सर्वर कंप्यूटर के तौर पर जाना जाएगा। होपफुली आपको समझ आ गई होगी। अब ये टॉपिक नंबर 1 में जो यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे नेटवर्क के बारे में, क्लाइंट और सर्वर का कॉन्सेप्ट क्या है। पीछे हमने कुछ यूजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ा और जिसमें सर्वर का कॉन्सेप्ट आ रहा था। अभी देखते हैं ये क्लाइंट सर्वर क्या होता है। अगर क्लाइंट सर्वर की बात की जाए तो क्लाइंट क्या होता है। अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेसेस आ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। एक क्लाइंट वो होता है जो सर्विस लेता है जो सर्वर देता है। मिसाल के तौर पर अभी आपको बताते हैं जी कि यहाँ पर सपोज़ करें ये तीन कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं और ये इंटरनेट के ज़रिए कनेक्टेड है और तीनों अगर सपोज़ करें ये कंप्यूटर ये youtube.com को एक्सेस करना चाहता है तो ये कंप्यूटर रिक्वेस्ट भेजेगा इंटरनेट के ज़रिए सर्वर को और सर्वर के ज़रिए YouTube की एक्सेस मिलेगी इस कंप्यूटर को। याद रहे क्लाइंट एक प्रोसेस होता है, ये पूरी मशीन एक क्लाइंट नहीं है। मिसाल के तौर पर मेरे कंप्यूटर के अंदर अगर मैं गूगल ओपन करूं तो वो एक प्रोसेस है, फायरफॉक्स ओपन करूं वो एक प्रोसेस है। तो अ क्लाइंट इज़ अ प्रोसेस दैट एक्सेसेस अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। अब आपसे एक मेरा क्वेश्चन है, आपने ये आंसर देना है कि अगर आपके पास एक कंप्यूटर है और इंटरनेट कनेक्टेड है, अगर आप कोई वेबसाइट एक्सेस वगैरह करना चाहते हैं, क्या आप अपने कंप्यूटर के अंदर एक से ज़्यादा क्लाइंट्स ओपन कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, अब हम ये क्वेश्चन का आपने जवाब देना है कमेंट्स में। फॉर एग्जांपल, टू चेक द ईमेल वी यूज़ द वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट, टू असेस अ वेबसाइट वी यूज़ द वेब ब्राउज़र एज अ क्लाइंट। मिसाल के तौर पर आपने youtube.com ओपन करना है या facebook.com ओपन करना है तो आपने अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ से जाके वेबसाइट को एक्सेस कर लेना है सर्वर के ज़रिए। तो वो जो वेब ब्राउज़र होगा वो आपका क्लाइंट होगा, ठीक है। वो वेब ब्राउज़र ही जब ओपन हो जाता है तो वो प्रोसेस बन जाता है। सर्वर क्या होता है? जाहिर सी बात है वो कंप्यूटर होते हैं जो क्लाइंट्स को सर्विस दे रहे होते हैं। अ सर्वर कंप्यूटर प्रोवाइड द सर्विसेज टू इट्स क्लाइंट्स। सर्वर सर्विसेज देते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो ये सर्वर क्या करेगा, इनको सर्विस प्रोवाइड करेगा। इट मे बी अ फाइल सर्वर, ये फाइल सर्वर भी हो सकता है, डेटाबेस सर्वर भी हो सकता है, या ये प्रिंट सर्वर, या ये वेब सर्वर भी हो सकता है। ये यहाँ पर वेब सर्वर के तौर पर जाना चाहिए क्योंकि ये एक वेबसाइट को एक्सेस करने में मदद दे रहा है। तो इस तरह आपका टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। हम टॉपिक नंबर 2 आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको टॉपिक नंबर 1 में कोई कन्फ्यूजन या डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं।